हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। प्रश्नावली जो हमारा 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि यदि यदि 3 tan a इज इक्वल टू 4 हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में हमको इसमें दो चीज़ सिद्ध करना है दोस्तों। पहला चीज़ सिद्ध करना है रूट के अंदर यानी करड़ी के अंदर सेक ए ऋण कोसेक ए और बटा में सेक ए और प्लस कोसेक ए, इसका वैल्यू हमें 1/√7 सिद्ध करना है। और इसका दूसरा चीज़ हमें सिद्ध करना है दोस्तों, रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस कॉस ए, इसका मान हमें सिद्ध करना है 1/2√2। ये इसकी मदद से हमें ये दोनों चीज़ प्रूव करना है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं अपने सवाल की। दिया है कि tan a यानी 3 tan a इज इक्वल टू दिया है 4 को, तो सबसे पहले हम tan a का वैल्यू निकालते हैं तो 3/4। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan a बराबर जो होता है लंब बटा में आधार होता है। तो इसके लिए करते क्या हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर इसका एक न्यून कोण जो होगा उसको a लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण b दर्शा देते हैं और ये c दर्शा देते हैं। tan a के मुताबिक अगर दोस्तों लिखा जाए तो लंब का वैल्यू 4 बता रहा है, तो हम लंब BC को 4 कर देते हैं और आधार का मान 3 कर देते हैं। तो सबसे पहला काम हुआ हमको इस AC का मान ज्ञात करना। तुरंत हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे, यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और धन BC का वर्ग। आगे चलते हैं तो AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा, इसलिए AC का वर्ग बराबर 9 और धन 16 को AC का वर्ग इक्वल टू 25, यानी AC का वैल्यू आपको निकालेंगे तो √25, तो AC का मान हमारा हुआ दोस्तों 5। इसलिए यह AC का जो मान हुआ दोस्तों हमारा 5 हो गया। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें पहली पॉइंट को लेना है, जो चीज़ हमें सिद्ध करना है। पहला चीज़ हमें ये सिद्ध करना है कि करड़ी के अंदर सेक ए ऋण कोसेक ए और बटा में सेक ए और प्लस कोसेक ए बराबर 1/√7। तो दोस्तों अगर ये हमारा जो फिगर बना है, इस फिगर के मुताबिक से अगर हम सेक ए का वैल्यू लिखते हैं या कोसेक ए का वैल्यू लिखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमें मिलता है। तो अगर सेक ए का वैल्यू लिखते हैं तो आपको पता है कि सेक कास का उल्टा होता है, यानी ये कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। और ये जो है आप देख रहे हैं कोसेक ए है, ये साइन का उल्टा होता है, तो कन्फर्म है कि ये कर्ण बटा में क्या होगा दोस्तों, लंब हो जाएगा। अगर इस फिगर के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो कर्ण का मान हमको 5 दिख रहा है और आधार का मान 3 दिख रहा है, यानी सेक ए का वैल्यू 5/3 और कोसेक ए का मान जो होगा 5 और बटा में क्या हुआ दोस्तों, 4 हो गया। अब यही जो कोसेक और सेक का मान है यहाँ पे हम रखेंगे, तो इस तरीके से अगर चलते हैं तो ये हमको क्या मिलता है, रूट। ये हमने ये बायां पक्ष लिया है और इस बायां पक्ष को हम इसके बराबर प्रूफ करेंगे। तो सेक ए का वैल्यू दिया है 5/3 ऋण और कोसेक का मान दिया है 5/4 और इसके बटा में कर लेंगे दोस्तों 5/3 और ऋण प्लस 5/4। आगे चलते हैं दोस्तों, ऊपर वाले पद का एलसीएम लेते हैं तो कन्फर्म है कि एलसीएम 12 होगा। 3 चौके 12 और 4 पचे 20 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ऊपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया। उसी तरह नीचे का आएंगे तो इसका भी एलसीएम 12 होगा। ठीक है, करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 और प्लस, ठीक है, 3 चौके 12 और 5 तिहाई क्या हुआ दोस्तों,
15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे की स्टेप में हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है रूट। अगर इस 20 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो हमको मिलता है 5 और बटा में 12 हो जाएगा, और बटा में ये इसको जोड़ते हैं तो ये हमको हो जाएगा 35 और बटा में 12। ठीक है, आगे अगर इस स्टेप को लेते हैं तो इसको करड़ी के अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा 5 बटा में 12 और गुणते 12 बटा में क्या मिला दोस्तों, 35। 12 12 से कैंसिल कर देंगे, 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35। रूट के अंदर आपको मिला 1/7। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो √1 और बटा में √7। √1 का वैल्यू 1, लेकिन √7 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसको जस का तस हम छोड़ देंगे। और यही जो हमारा है सॉल्व करने की बात कहा था। ठीक है दोस्तों, एक ठोत को तो एक चीज़ हमने सिद्ध कर लिया। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा ये जो चीज़ हमको दिया है कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस कॉस ए, इसको दोस्तों हमें सिद्ध करना है 1/2√2 के, इसके बराबर सिद्ध करना है। फिर इसको बाएं पक्ष को लिया गया, बायां पक्ष, और यहाँ पर आपको लिखेंगे करड़ी के अंदर 1 माइनस साइन ए और बटा में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, जहाँ पे आप फिगर बनाए हैं फिगर के पास आइए। अगर फिगर को देखते हुए अगर आप साइन ए का वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है कि लंब बटा में कर्ण होगा, यानी लंब क्या है 4 है, तो इसका वैल्यू 4 बटा में 5 हो गया। अब दूसरा क्या है, हमें कॉस ए का मान निकालना है, तो कास का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। इस तरीके से आधार का मान 3 है और कर्ण का मान क्या है 5 है, 3 बटा में 5। अब इसी मान को ये जो साइन और कॉस का मान है यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा √1 माइनस साइन ए का वैल्यू जो है अभी आपने देखा 4 बटा 5 मिला था, 4 बटा 5 कर लेंगे, और बटा में 1 प्लस कास ए का मान 3 बटा में 5 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये करड़ी के अंदर हुआ 5 माइनस 4, इसको घटाएंगे 1 में से 4 बटा 5 को घटाएंगे तो 5 ऋण 4 और बटा में 5 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को हल करेंगे तो 5 प्लस 3 और बटा में क्या हो जाएगा 5। ऊपर क्या मिला दोस्तों, ऊपर हमें मिला 1/5 और नीचे क्या मिला 8/5। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो इसको अगर हल करते हैं तो ये 1/5 गुणते 5 क्या होगा 8, 5 से कैंसिल, क्या हुआ √1/8। आगे जब बढ़ते हैं तो इसको √1 लिख सकते हैं और √8 लिख सकते हैं। √1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन √8 का वर्गमूल 2 क्या होगा 2 होगा। इस तरीके से हमने इस सवाल का भी सॉल्यूशन क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस 10.1 प्रश्नावली का मैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन 20 को हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कैसे सॉल्व होगा। ये आपकी प्रश्नावली जो है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है दोस्तों कि यदि सेक ए इज इक्वल टू, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 4 बटा में √7 हो तो हमें सिद्ध करना है रूट के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा और ऋण कोसेक स्क्वायर थीटा और बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा और ऋण काट स्क्वायर थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है दोस्तों 20 बटा में 7। ठीक है, ये आपका रहा प्रश्न। इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, वहाँ पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि हमको दिया है कि सेक थीटा का मान 4 बटा में √7 है, और आपको पता है कि सेक का मान जो होता है वो क्या होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण बटा में क्या होता है आधार होता है। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी
और यहाँ पे जो थीटा देख रहे हैं, इस न्यून कोण को थीटा से शो कर लेंगे। कर्ण का वैल्यू 4 है तो 4 रख लेंगे, और आधार का मान दिया है √7 तो √7 रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चल कर के हम किसी तरीके से इस लंब का मान निकालते हैं। तो लंब का मान कैसे निकलेगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम इस त्रिकोणमिति में हमें एक पाइथागोरस सूत्र दिया गया है, उसी के माध्यम से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन में लिखते हैं तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। AC का मान 4 है तो 4 का वर्ग हो गया, AB का मान √7 है तो √7 का वर्ग कर दिया गया, और प्लस BC का वर्ग कर दिया गया। 4 चौके 16 दोस्तों, और 7 का √7 का वर्ग करेंगे 7 बचेगा, और प्लस ये हो जाएगा BC का वर्ग। अगर हम BC के वर्ग का वैल्यू निकालते हैं तो 16 - 7 हो जाएगा, यानी BC का वर्ग बराबर 16 में से 7 गया 9। इसलिए अगर हम BC का मान निकालते हैं तो √9 होगा, यानी BC का जो हमारा वैल्यू हो गया वो कितना हुआ दोस्तों, 3। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करते हैं हम तो हमारा मान क्या हुआ। तो देखिए ये कर्ण बटा में, देखिए यहाँ से फिर से सवाल को रीटेक ले लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू दिया था 4 बटा में करड़ी में 7। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम करते हैं तो ये हमारा कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण, और ये आधार हो गया, लंब का मान हमने निकाल लिया। लंब का मान हमारा आ गया 3। ठीक है, जब लंब का मान 3 आया और कर्ण का मान 4 दिया है और इसका मान √7 दिया है, तो उसके मुताबिक हम काम करेंगे अपना। अब क्या करना है दोस्तों, हमको देखना है कि जिस चीज़ को हमें लगाना है उसमें मान किसका किसका रखना है। दोस्तों हमें मान रखना है tan का। तो सबसे पहले चित्र के द्वारा, चित्र से हम पहले tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो इसका मान हो गया दोस्तों 3 बटा में √7। फिर किसका मान रखना है, कोशेक का मान रखना है, कोसेक थीटा का मान। आपको पता है कि इसका मान कर्ण बटा में लंब होता है, यानी 4 बटा में क्या हुआ दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर हमें काश का मान रखना है, काश थीटा का मान। तो आपको पता है कि काश थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इस कंडीशन में अगर करते हैं तो ये √7 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। फिर किसका मान रखना है, काट का मान रखना है, यानी कॉट थीटा का मान। तो आपको पता है कि ये होता है आधार बटा में लंब। आधार देखेंगे तो √7 है और लंब देखेंगे तो 3 है। तो दोस्तों हमने उन पदों का मान प्राप्त कर लिया जिनका मान हमें सवाल में रखना है, यानी tan का मान प्राप्त कर लिया, कोसेक का, कास का और काट का है। अब अपने सवाल पे आते हैं दोस्तों। अब हम सवाल को अपने लिख लेते हैं। सवाल हमारा दिया है कि करड़ी के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा ऋण कोसेक स्क्वायर थीटा कुल के बटा में 2 कास स्क्वायर थीटा ऋण काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इस सवाल का ये वाला बायां पक्ष ले लिया। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन को हल करने के लिए अब इसके मान को हम रखते चलेंगे। ये है दोस्तों 2 × tan थीटा का वर्ग। tan थीटा का मान 3/√7 है, तो 3 बटा में 7 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ऋण लगाया। अगला पद हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का मान आप देख रहे हैं 4 बटा में 3 है, तो हमने लिखा 4 बटा में 3 का वर्ग। ऊपर का हो गया। नीचे वाले पदों को लिखते हैं तो हमको लिखना होगा 2 × कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है करड़ी में 7 और बटा में 4 है। तो करड़ी में 7 बटा में 4 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और ऋण काट स्क्वायर थीटा, काट का मान देख रहे हैं करड़ी में 7 है और बटा में 3 है, और इसका वर्ग कर देंगे। फिर से दोस्तों देखिए, हमें मान रखना है 2 tan स्क्वायर थीटा का, तो 2 लिख दिया। tan थीटा का मान आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, तो हमने 3 करड़ी में 7 का वर्ग लिख दिया। ऋण है कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा का मान आपने 4 बटा में 3 लिया है, अरे प्राप्त किया है, इसलिए 4 बटा 3 का वर्ग। 2 × कास स्क्वायर थीटा, कास का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप, करड़ी में 7 बटा में 4 है,
तो हमने काश के जगह पे काश का मान रख दिया। ठीक है दोस्तों। अब ऋण है काट स्क्वायर थीटा है, काट का मान आपको दिखाई दे रहा है कि करनी में 7 बटा में क्या है 3 है, तो हमने काट के मान को रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो हमको बनाना होगा करड़ी के अंदर, और ये देखिए दोस्तों, ये होगा 2 इंटू ये हो जाएगा। देखिए 3 का वर्ग तो 9 होगा, लेकिन करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। ऋण ये क्या होगा दोस्तों, 4 चौके 16 और 3 तिली के 9 बटा में ये क्या होगा दोस्तों 2 इंटू 7 का वर्ग 7, लेकिन नीचे क्या मिलेगा 4 चौके 16 और ऋण ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का वर्ग करने पर 7, लेकिन 3 तिली के 9। ठीक है। अब आगे अगर चलते हैं तो आगे देखिए क्या मिलता है। आगे चलने पर हमको मिला रूट, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 दूना 18 और बटा में क्या हुआ 7, और ऋण ये क्या हुआ 16 और बटा में 9। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसको अगर आप काट लेते हैं तो 2 से ये कटने लायक है तो काट दीजिए, 2 अट्ठे 16। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया 7 बटा में 8 और ऋण 7 बटा में 9। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमको क्या मिल रहा है, ये रूट के अंदर आपको दिखाएंगे। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 7 9 63 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है। और जब इसमें भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का गुणा हमें किस में करना होगा 18 में। तो 9 का गुणा जब 18 में करते हैं तो 9 अट्ठे 72 को 2 और हाथ में लग गया 7 और 9 एक कम 9 और 9 7 16। ठीक है। यानी 18 9 162, यानी देखिए 9 अट्ठे 72 को 2 हाथ में लगा है 7। ठीक है ना। और 8 9 एक कम 9 और जो हाशिया लगा है 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अगला करते हैं दोस्तों। अब इसमें 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 7 छक 42 को 2 हाथ में लग गया 4 और 7 4 11। ऊपर का हो गया दोस्तों। नीचे के अगर हर को हर करते हैं तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 एलसीएम हुआ और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 8 सत्ते 56। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर सवाल को ले लेते हैं। अब हमारा ऊपर क्या मिलता है नीचे क्या मिलता है उसको देखेंगे। ये दिया है 162 और में से हमें 112 को घटाना है। दोस्तों अगर आप 162 से 162 में से अगर 112 को घटाते हैं तो आपको मिलता है कितना 50 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0 हो गया 6 में से 1 गया 5, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 50 और बटा में 63 हो गया। और बटा में अब क्या करना है, हमें 63 में से 56 को घटाना है। जब 63 में से 56 को घटाएंगे तो मिलेगा क्या दोस्तों 7 मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब नीचे हमारा हो गया 7 और बटा में 72 के। ठीक है। इसको अगर आप लिखते हैं तो अब क्या मिलेगा आपको, यानी 50 और बटा में 63 और गुणते 72 बटा में 7 के। ठीक है। आगे जब चलते हैं तो इसको काट सकते हैं आप। ठीक है ना। तो 9 अट्ठे क्या हुआ दोस्तों 72 और 9 सत्ते क्या हुआ 63 हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। 50 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 400 और नीचे 7 सत्ते क्या होगा 49 हो जाएगा। इस कंडीशन में आगे जब चलते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20 और नीचे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 20/7 हमारा सॉल्विंग आया। और यही दोस्तों देखिए यहाँ पर हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरीके से इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा 20 रहा। धन्यवाद दोस्तों।